सबसे पहले कटर ज़रूरी है, चाहे आप हैंड कटर यूज कर लें। कटर के बाद हीट एयर गन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद खांचे की ज़रूरत पड़ती है। उस खांचे से हम होल्स करते हैं, आपने पिछली कई सारी वीडियोस में देखी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी। और खांचे के साथ जब वो कर लेते हैं तब जाके जो है ये टावर तैयार होता है। अगर पेंट करना चाहें तो ऑफकोर्स उसके बाद खुद भी स्प्रे पेंट कर सकते हैं। एक हमारा रेगुलर वेजिटेबल टावर हो गया, जिसमें देखिए कि 5 होल्स हैं। 1 2 3 4 और ये टॉप पे 5 पौधे लगा सकते हैं, होल्स 4 हैं। तो इसमें आप बड़ी साइज़ के कोई भी पौधे लगा सकते हैं, जैसे कि आपका भिंडी हो गया, बीन्स हो गया, कैप्सिकम हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया। इस साइज़ के आप पौधे लगा सकते हैं, यहाँ तक कि बालकनी में भी इजीली। और ये लीफी वेजिटेबल टावर है। इसमें है आपके टोटल 16 होल्स, 5 एक साइड में, 6 इसके मिड में और 5 एक साइड में, टोटल 16 होल्स हैं। तो सलाद और साग वर्गीय, चटनी वर्गीय जितने पौधे हैं आप इसमें इजीली लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर समय समय पर देखते आए हैं कि किस तरीके से पीवीसी पाइप के अंदर सब्जियां उगाई जा रही हैं। बेहतरीन तरीके से उसमें फ्रूटिंग होती है। एक ही पीवीसी पाइप के अंदर 5 गुना तक सब्जियों की ज्यादा पैदावार ली जा सकती है गमले और ग्रो बैग के मुकाबले। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात आपको लगती है। कभी कभी आपको लगता है कि हाँ, शायद मेरे घर पर भी पीवीसी पाइप में सब्जियां होनी चाहिए। इसके लिए हमने समय समय पर वीडियोस भी अपलोड की कि किस तरीके से आप खुद से एक पीवीसी पाइप तैयार कर सकते हैं, एक वेजिटेबल टावर के रूप में उसे कैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज हम फिर से आए हैं बहुत सारी डिटेल में जानकारी लेने के लिए कि आखिर पीवीसी पाइप को एक वेजिटेबल टावर के रूप में तैयार करने के लिए किन किन एसेसरीज की, किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती है, और वो सारी हम डिटेल लेंगे पीवीसी पाइप में सब्जियां लगाने में एक्सपर्ट मिथिलेश जी से। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिथिलेश जी से ही मिलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं एसेसरीज के संबंध में। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, तो जैसा कि हम समय समय पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो भी देख लें, क्योंकि डिटेल में वीडियोस हैं। तो सर, इस वीडियो में हम खास तौर पर ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि लोगों के अंदर वो उत्सुकता है, वो चाहते हैं कि उनकी बालकनी में एटलीस्ट 5 पीवीसी टावर, ये जो है वेजिटेबल टावर हैं, वो जरूर खड़े हों। तो एक उनके अंदर ये चीज आती है कि वो किस तरीके से इन्हें तैयार कर सकते हैं वेजिटेबल टावर के रूप में। तो मैं वो आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, तैयार करने के लिए ऊपर से आपको दिख रहा होगा कि एक 6 इंच का पाइप हम रिकमेंड करते हैं, यूपीवीसी पाइप, अच्छी क्वालिटी का पाइप। और यूपीवीसी पाइप के बाद सिर्फ ये पाइप नहीं है, पाइप एक हो गया, इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग मेजरमेंट ऑलरेडी आपको वीडियोस में बहुत डिटेल में बताई है हमने। उसके अलावा पीवीसी पाइप के बाद एंड कैप होती है दूसरी। एंड कैप बहुत रिक्वायरमेंट होती है और इसके अंदर भी होल्स होते हैं, मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा अपने वेयर हाउस में। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है, इसके इनर साइड में वाटरिंग सोल्यूशन के रूप में हम एक 1.25 इंच का पाइप देते हैं। 1.25 इंच का पाइप, इसके अंदर भी होल्स रहते हैं और नीचे जाता है ये। उसके बाद गंदगी न फैले, मैं आपको दिखाऊंगा, इसके नीचे भी एक प्लेट होती है, ट्रे। वो ट्रे भी हम देते हैं, ताकि है, इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे ट्रे होगी। उसके बाद जी वायर होता है, वायर के साथ हम इसको बांधते हैं। तो ये तो सारे टूल्स हो गए, सिर्फ जो है एसेसरीज हो गई इस टावर के साथ जो हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशंस इसको प्रोवाइड करते हैं। आप भी करें तो ये सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें होल्स कैसे किया जाए और होल्स के लिए क्या क्या हमारे होते हैं, मैं आपको गिना देता हूँ और बाकी दर्शकों को भी। सबसे पहले कटर ज़रूरी है, चाहे आप हैंड कटर यूज कर लें। कटर के बाद हीट एयर गन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद खांचे की ज़रूरत पड़ती है, उस खांचे से हम होल्स करते हैं, आपने पिछली कई सारी वीडियोस में देखी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी। और खांचे के साथ जब वो कर लेते हैं तब जाके जो है ये टावर तैयार होता है। अगर पेंट करना चाहें तो ऑफकोर्स उसके बाद खुद भी स्प्रे पेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपकी चॉइस का हम कोशिश करते हैं कि स्प्रे करके आपको हम प्रोवाइड करें। बहुत बढ़िया, ये बेहतरीन। मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही बढ़िया प्रयास सर के पास अपनी छत पर उन्होंने बहुत ही कम स्पेस में 50 गज की छत में ये इतने सारे टावर उन्होंने लगा रखे हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग वो यहाँ से ले रहे हैं। उसके साथ ही अभी एक स्टार्टअप के तौर पर उभर कर आ रहा है, क्योंकि आप सभी दर्शकों ने पीवीसी पाइप से संबंधित वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया कि लोगों की क्वेरीज भी बहुत ज़्यादा रही, लोगों की ऑन डिमांड। सर ने इसको अपना स्टार्टअप बना लिया IT सेक्टर से हटते हुए।
तो मुझे लगता है कि अब हमें वहीं जाना चाहिए जहां पर सर आप ये पाइप तैयार करते हैं, ताकि हमें डिटेल में वहां से जानकारी मिले। ठीक बात है, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको इजी बनाते हैं। ठीक है। और कैसे अगर कोई व्यक्ति अगर इसको खुद भी करना चाहता है तो क्यों हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज इकोनॉमिकल हैं और इसमें कितने स्टेप्स हैं। कई बार क्या होता है कि आदमी कूद जाता है कि चलो ठीक है पानी है, गहराई उसके बाद आइडिया लगती है। बिल्कुल सही। तो अगर समय है, अगर आप एनर्जी लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाइए। अदरवाइज रेडी टू यूज सोल्यूशन इसके बाद जो हम प्रोवाइड करते हैं अंजू जी, सॉइल, प्लांट्स, रिप्लेसमेंट, उसके बाद फ्रूटिंग तक हमारी पूरी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो एक स्टार्टअप की चूंकि आपने बात की, तो हम क्या करते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम को, चाहे वो सलाद वर्गीय हो, चाहे वो चटनी वर्गीय हो, चाहे वो आपकी वेजिटेबल्स हो रेगुलर, तो इसमें कंप्लीट सोल्यूशन की तरफ हमारी टीम काम कर रही है। बहुत बढ़िया, मुझे खुद लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे। तो हम ज्यादा देरी ना करते हुए आप उसी जगह पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम वेजिटेबल टावर गार्डन से सीधे उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर पूरा सेटअप किया जाता है। तो अब हम मिथिलेश जी से यहाँ पर जानेंगे कि क्या क्या आखिरकार एक जो पीवीसी पाइप को उसको टावर बनाने में किन किन एसेसरीज की, टूल्स की जरूरत होती है। तो सर प्लीज हमें जरूर बताएं। देखिए, जैसा कि पिछली वीडियो में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे अंजू जी, और उन एक्सपेरिमेंट्स को अलग अलग स्टेजेस से गुजर के इस फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचा है। तो दो तरह के मेन प्रोडक्ट्स हैं। एक हमारा रेगुलर वेजिटेबल टावर हो गया, जिसमें देखिए कि 5 होल्स हैं, 1 2 3 4 और ये टॉप पे 5 पौधे लगा सकते हैं, होल्स 4 हैं। तो इसमें आप बड़ी साइज़ के कोई भी पौधे लगा सकते हैं, जैसे कि आपका भिंडी हो गया, बीन्स हो गया, कैप्सिकम हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, इस साइज़ के आप पौधे लगा सकते हैं, यहाँ तक कि बालकनी में भी ईजिली। और एक है ये रेगुलर वेजिटेबल टावर, इसको हम बोलते हैं, और ये लीफी वेजिटेबल टावर है। इसमें है आपके टोटल 16 होल्स, 5 एक साइड में, 6 इसके मिड में और 5 एक साइड में, टोटल 16 होल्स हैं। इसमें जितनी साग वर्गीय चीज़ें हैं, पालक हो गया आपका, धनिया पत्ता हो गया, हरा लहसुन हो गया, हरी प्याज हो गई, लेटस हो गया, तो सलाद और साग वर्गीय, चटनी वर्गीय जितने पौधे हैं आप इसमें इजीली लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो मित्र बनाना चाहते हैं, तो पहले भी मैंने इसको बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हैं, आज भी मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, ये यूपीवीसी पाइप है, अच्छी क्वालिटी का पाइप आप मार्केट से लेके आते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पड़े हुए हैं रेडी टू यूज, और इसकी स्ट्रेंथ आप देख लो। नॉर्मली इसकी एज गूगल में आपको 100 साल तक दिखाई जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ 20-25 साल ये कहीं नहीं जाने वाला। तो वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इसको बनाने के लिए जिस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, आप हैंड कटर भी ले सकते हो। मैं तो शुरू में मैनुअली ये हैंड कटर भी यूज करते हैं, और अगर आप 2-4 पाइप यूज करना है तो ये हैंड कटर यूज करो, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बड़े लेवल पे करना है तो फिर आपको ये एंगल ग्राइंडर यूज करना चाहिए। एंगल ग्राइंडर से आप कट कर लो। कट करने के बाद ये हीट एयर गन है, ये आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और कोई भी आप हीट एयर गन ले लीजिए। इससे क्या होता है कि हम पिघलाते हैं। उसके बाद रेगुलर वेजिटेबल टावर बनाने के लिए ये एक तरह से लकड़ी का सांचा है, थोड़ा ऊपर नीचे करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कई लोग बोतल वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है कि अगर ये प्लेन सरफेस है और यहाँ पे आपने कट लगाया है, तो इसको यहाँ पे जैसे ही आप गर्म करेंगे तो इसमें ये चीज़ इजीली इंसर्ट हो जाती है। तो रेगुलर वेजिटेबल टावर के लिए इस तरह का आपको सांचा लकड़ी का अंदाज़ा लगा लीजिए आप, ठीक है। और इस तरीके का आपको सांचा बनाना है। सांचा बनाने के बाद इसमें देखिए इंसर्ट होता है। इसके बाद ये एंड कैप है। जब आपका ये सारे होल्स तैयार हो जाते हैं तो एंड कैप है। देखिए, एंड कैप में हम होल्स कर लेते हैं करीब 3 के आसपास, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे एंड कैप लग जाता है। तो इसकी एक्सेसरीज की मैं बात कर रहा हूँ, क्या क्या है। एंड कैप लग जाता है। अब इसमें पौधे लगते हैं। पौधे लगने के बाद यहाँ से भी पानी दे सकते हैं। पानी वहाँ से देने के अलावा आप जो है इस तरह का 1.25 इंच का पाइप इस्तेमाल करते हैं। इसमें होल्स, छोटे छोटे होल्स इसमें बने हुए हैं, और भी थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। आप देखें तो ये बहुत पतला होल है, थोड़ा और इसको बड़ा कर सकते हैं। मतलब पतले पेंच से आप कील बराबर समझ लीजिए, कील बराबर आप गर्म करके इसको होल कर सकते हैं नीचे तक। ये जाता है इसके भीतर, और ये बिल्कुल नीचे सरफेस तक आप जैसे ही इसमें पानी भरोगे, इंटरनली ये वाटर चला जाएगा, और जगह भी बिल्कुल कंज्यूम नहीं होगी। देखिए, जगह बस इतनी सी लगेगी। मोटा पाइप आप डालोगे, समस्या ये होगी कि 6 इंच की जगह वो पूरा कंज्यूम कर लेगा। तो पतला पाइप ये है। इसमें भी एंड कैप लगा हुआ है। देखिए, मैं आपको खाली दिखाता हूँ। ऐसे 10-10 फीट के पाइप आते हैं, ये CPVC पाइप बोला जाता है पानी के लिए, और इसमें भी एंड कैप लगती है। ये देखिए, ये एंड कैप है इसमें। तो इसमें लगाया, इसमें हल्का हल्का बारीक होल किया,
और होल करने के बाद इनसाइड सोल्यूशन डाल दिया। तो ये कंप्लीट आपका तैयार हो जाता है आपका रेगुलर वेजिटेबल टावर। मिट्टी, इसके बाद आपको मिट्टी भरनी होती है। ये पूरा रेडी पड़ा हुआ है, मिट्टी का स्टॉक हमने बांध के रखा हुआ है, इसमें नीम खली मिला के, वर्मी कंपोस्ट मिला के और सबकी छटाई करके, ताकि इंस्टॉल करने में क्लाइंट के पास समय ना जाए। तो ये तो कंप्लीट हो गया, आप अपने एंड पे इसको कर सकते हो। ये पूरा का पूरा टूल अवेलेबल है। सीड्स हो गया, सीड्स कुछ जो है बीज से डायरेक्ट पौधे उगते हैं, खासकर साग वर्गीय हो गए। कुछ की आपको सैपलिंग तैयार करनी पड़ती है, तो इसके लिए थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी। यूनिक फार्मिंग की सभी वीडियो को आप देख लीजिए, मुझे लगता है कि आसानी से आप समझ पाओगे, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तो फिर पता चला कि ईंट और सीमेंट के साथ मकान नहीं बनती है। आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है आर्किटेक्चर के भूमिका में, और उसके लिए आपको एक एक चीज़ देखनी जरूरी है। तो रेगुलर वेजिटेबल टावर का टोटल ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके साथ मैं बताऊं आपको कि ये है हमारा लीफी टावर। बहुत ही मुझे प्यारा लगता है, और आपने पिछली वीडियोस में देखा भी होगा कि इसमें क्या लेवल की हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे इन सभी होल्स में आप 2-2, 3-3 बीज लगा दीजिए पालक के, 2-2, 3-3 बीज लगा दीजिए लहसुन की कलियां आप इसमें इंसर्ट कर दीजिए, 2-2, 3-3 बीज लगा दीजिए आप लेटस के, और शानदार तरीके से मेथी डाल लीजिए, चना डाल लीजिए, आप मटर का साग डाल लीजिए। ये पूरा का पूरा टावर आपका ग्रीन हो जाएगा। तोड़ते रहिए, खाते रहिए, चाहे चटनी पीसना हो, चाहे सलाद करना हो, चाहे ऐसे कच्चा साग खाना हो। तो लीफी टावर के लिए सिर्फ एक चेंजिंग है, सारी टूल वही हैं। आप ये देखिए, रेगुलर वेजिटेबल टावर के लिए मैंने ये बताया था, जो सांचा कह लीजिए, देखिए इस तरीके से। और लीफी टावर के लिए आपको थोड़ा छोटा सांचा आपको लेना पड़ेगा। देखिए, अंदाजा लगा लीजिए आप खुद ही। तो इसमें छोटा कट लगता है, लगभग इसमें कट लगता है 4 से 5 इंच का। ये कट यहाँ से यहाँ तक का 4 से 5 इंच का कट है। लेकिन आप लीफी टावर में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 2-2.5 इंच का कट है। और इसके लिए ये सांचा है। देखिए, अब आप समझ गए होंगे। अगर लीफी उगाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा होल चाहिए, और इस तरीके से आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगेन, टॉप पे आपके पास ऑप्शन रहता है बड़ा प्लांट लगाने के। जब हम इंस्टॉल करते हैं, अब ये देखिए जी वायर होता है ना, इसमें जंग लगता है ना कुछ भी लगता है। इसमें हमने टाई किया और आपकी बालकनी की रेलिंग से बांध दिया। आप भी इसको ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके बाद 1-2 और हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे कोशिश करते हैं। ये देखिए, नीचे ट्रे हो गई, ये आपको इजीली मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। नीचे हमने ट्रे लगा दिया। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे हमने ट्रे लगाया, इसमें किया और यहाँ से टाई कर दिया। तो एक तो गंदगी वैसे भी नहीं फैलती है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पानी गिरता भी है तो ये ट्रे जो है संभाल लेती है। तो ये तो कंप्लीट हो गई इसकी टेक्निकल बातें। बहुत ही बढ़िया जानकारी सर आपने दी, और मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी, जब हमने सर को देखा था कि इस तरीके से सर सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज अपलोड कर रहे थे कि वो पीवीसी पाइप में सब्जियां उगा रहे थे, और उसके बाद जब वीडियो डली और जिस तरीके से आपने प्यार दिया, आपने उनके आइडिया को इतना सराहा, और वाकई काबिले तारीफ उनका काम है कि आप एक ही प्लांटर के अंदर आप देख सकते हैं कि 3-3, 4-4 तरीके की सब्जियां, हम तो उम्मीद नहीं कर सकते थे सर कि एक ही गमला ले लिया, एक ही प्लांटर ले लिया और उसके अंदर इतनी सारी सब्जियां आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हमारी समस्या थी कम जगह, उसका भी निवारण सर ने निकाल दिया। तो ये बहुत ही बढ़िया। और एक चीज और मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि बहुत से दर्शकों को ये लगेगा कि हम शायद बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को बना रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं। वो जस्ट एक उनका आइडिया था, आप लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। आपके आगे अगर ये समय की समस्या आ रही है कि या फिर टूल्स की समस्या आ रही है कि आपके पास सभी अवेलेबल नहीं है, तो सर ने खुद इसे फिर स्टार्टअप के तौर पर अपने हाथ में लिया। साथ ही सर ने ये चीज भी क्लैरिफाई की है कि आप अपने आप खुद से भी अगर पीवीसी पाइप वेजिटेबल टावर के रूप में तैयार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसकी भी डिटेल में वीडियोस हमने अपने चैनल पर समय समय पर अपलोड किए, तो आप भी विजिट कीजिए वहां पर और वहां पर भी देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद से करना चाहता है, उसके पास समय है, इसमें कुछ आगे बढ़ना चाहता है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी भी इंक्वायरीज आई हैं। लोगों ने बोला है कि सर आपके साथ जुड़ के मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अपने एरिया में करना चाहता हूँ। तो एसोसिएट भी बनने के हम रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को जोड़ा जाए। लेकिन अगर कोई बहुत बिजी एग्जीक्यूटिव है और वो चाहता है कि नहीं सच में उसको सब्जियां मिले, तो वो ये तो करने बैठेगा तो मुझे लगता है कि वो कॉन्सेप्ट कहेगा कि इससे अच्छा है कि छोड़ो जाने दो। तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो ये दोनों पर्पस बड़ा अलग अलग रखने की जरूरत है। लोग हेल्दी सब्जियां खाएं, जहर मुक्त सब्जियां खाएं, ये मेन पर्पज है। चाहे खुद से उगा के खाएं, चाहे जो है आपके प्लांटर में उगाएं, चाहे ग्रो बैग में उगाएं। बस इतनी सी बात है कि जगह कम है तो आपकी नीड के हिसाब से फिट बैठता है। बिल्कुल। आप आप अगर नहीं उगा पा रहे हो, 1-2 बार में हिम्मत हार चुके हो, तो हमारी टीम इस बात की गारंटी लेती है कि हम उगा के देंगे। एक सीजन में नहीं, बार बार उगा के देंगे। बहुत बढ़िया। तो ये चीज है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग लीजिए। कुल मिला के अंजू जी, ये मूवमेंट बनना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।